हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिसीज कॉज्ड बाय डुक्रेस बैसिलस इज। द डिसीज कॉज्ड बाय डुक्रेस बैसिलस गोनोरिया, चैनक्रोइड, सिफिलिस, लिम्फोग्रैनुलोमा। तो कौन सा डिसीज कॉज करता है डुक्रेस बैसिलस? तो ये होता है चैनक्रोइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेस बैसिलस। एंड गोनोरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूरोटॉक्सिक वेनम इज फ्रॉम सी स्नेक, पिट वाइपर, रसेल वाइपर, कोबरा। द न्यूरोटॉक्सिक वेनम इज फ्रॉम, तो ये हो जाएगा कोबरा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द न्यूरोटॉक्सिक वेनम इज फ्रॉम कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल इज क्रशिंग एंड शेयरिंग, एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, कंप्रेशन और इम्पैक्ट। तो क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल? तो फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लूइड एनर्जी मिल एंड बॉल मिल, इन दोनों मिल्स का प्रिंसिपल होता है एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। देन हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट। एंड कटर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कटिंग। एंड एक कंप्रेशन होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोलर मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू इज वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो, एनाफिलिस, एडिस इजिप्टी, ऑल ऑफ दीज। तो कौन से मॉस्किटो के बाइट से ट्रांसमिट होता है डेंगू? तो डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस इजिप्टी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेरिक कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट फॉर डिसइंटीग्रेटिंग एट इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर और किडनी। तो किस लिए करते हैं इंटेरिक कोटिंग? तो इंटेरिक कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट फॉर डिसइंटीग्रेटिंग एट इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इसके लिए यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इंटेरिक कोटिंग टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? तो ये होता है 2 to 3 आवर्स। ये होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ इंटेरिक कोटेड टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amphotericin B causes a serious side effect which is cardiotoxicity, ototoxicity, nephrotoxicity और neurotoxicity। तो क्या कॉज कराता है एम्फोटेरिसिन बी? तो एम्फोटेरिसिन बी कॉजेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय एम्फोटेरिसिन बी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा एंटी कैंसर ड्रग कॉज कराता है कार्डियोटॉक्सिसिटी? तो ये कॉज कराता है डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन की होती है हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी। ये एंटीबायोटिक क्लास में आता है एंटी कैंसर, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के। देन ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज कराता है न्यूरोटॉक्सिसिटी? तो न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है आइसोनियाजाइड। आईएनएच कॉज कराता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। एंड इसे मिनिमाइज करने के लिए इसके साथ में देते हैं विटामिन B6 को। पाइरिडॉक्सिन को देते हैं, विटामिन B6 को देते हैं विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज गिवन इन द फॉर्म 19, 19A, 21, 20। लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। तो शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के लिए होता है 21। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इनके होलसेल के लिए होता है 21B। शेड्यूल C एंड C1 के रिटेल सेल के लिए होता है 21 एंड 21B होता है इनके होलसेल के लिए। देन फॉर्म 20 किसके लिए होता है? तो 20 होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 के रिटेल के लिए। ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 के रिटेल के लिए होता है 20। एंड 20B होता है होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन C एंड C1। ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 20B।
देन 19 होता है एप्लीकेशन फॉर रिटेल सेल एंड 19A होता है एप्लीकेशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कम्स अंडर शेड्यूल वाई, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल वी और शेड्यूल आर। तो किस में आता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन? तो इनके लिए होता है शेड्यूल वी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल वी में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। शेड्यूल आर होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, सेंट्रल डोग्मा। तो क्या होता है आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट? तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डीएनए टू आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। डीएनए टू आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, मिथाइल पैराबेन, थियोमर्सल, फिनॉल। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप? तो ये हो जाएगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोप्यूरिनॉल यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, गाउट, ऑस्टियोमलेशिया, एंटी कन्वल्सेंट। तो क्या होता है एलोप्यूरिनॉल? तो एलोप्यूरिनॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलोप्यूरिनॉल होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और इसे यूज करते हैं इन क्रोनिक गाउट। अभी आप मुझे बताएंगे एक्यूट गाउट में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? तो कोल्चिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एनसेड का यूज करते हैं इन एक्यूट गाउट। एंड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं सल्फिनपायराजोन, प्रोबेनेसिड एंड एलोप्यूरिनॉल का। इनमें से सल्फिनपायराजोन एंड प्रोबेनेसिड ये होते हैं यूरिकोसुरिक्स एंड एलोप्यूरिनॉल होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, देन ये रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स एंड एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, एंड कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। कैल्सिट्रायोल होता है मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is added as antioxidant in pharmaceutical dosage forms? Sorbitan monooleate, ascorbic acid, methyl cellulose, sodium saccharin। तो इनमें से किसे ऐड किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स? तो इसके लिए यूज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड इज एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी एंड विटामिन सी इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये रिक्वायर्ड होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काल्पल्स एंड ब्लेड्स फॉर सर्जरी मे बी स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग इन ए वाटर बाथ, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एसेप्टिक टेक्निक। तो किससे स्टराइल किए जाते हैं स्काल्पल्स एंड ब्लेड्स फॉर सर्जरी? तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से स्टराइल किए जाते हैं स्काल्पल्स एंड ब्लेड्स फॉर सर्जरी एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन एंड इसमें टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड ग्लासवेयर, स्काल्पेल्स, ब्लेड्स, सीजर्स, सल्फोनामाइड्स इन सब के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। ठीक है, देन ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसमें टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस एंड इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन एंड इसके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। देन अभी आप मुझे बताएंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का यूज किसके लिए करते हैं? तो इसका यूज करते हैं फॉर एक्वस ऑयली सॉल्यूशन एंड पैरेंट्रल सॉल्यूशन कंटेनिंग थर्मोलेबाइल मेडिकामेंट।
थर्मोलेपाइल मेडिकामेंट के लिए एंड एक्वस ऑयली सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का। इंसुलिन, ब्लड सीरम, इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सस्पेंशन इज नॉट ए सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ए सस्पेंशन इज नॉट ए सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर, तो सस्पेंशन को नहीं दिया जाता बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आईवी रूट से नहीं दिए जाते सस्पेंशंस। अभी आप मुझे बताएंगे ऑयली प्रिपरेशन के लिए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ऑयली प्रिपरेशन कौन से रूट से दिए जाते हैं, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दिए जाते हैं ऑयली प्रिपरेशंस। ऑयली प्रिपरेशंस के लिए होता है आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है। बीसीजी वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, तो ये दी जाती है इंट्राडर्मली। बीसीजी का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल। एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए होता है आईवी रूट, एंड आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी हाइपरटेंसिव फाउंड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रेसरपाइन, प्रोप्रानोलॉल, लोसार्टन और हाइड्रोलाजाइन। एंटी हाइपरटेंसिव फाइंड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये होता है हाइड्रोलाजिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइड्रोलाजिन फाउंड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ये रेसरपाइन होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। रॉल्फिया से ऑब्टेन करते हैं रेसरपाइन को। प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, एंड प्रोप्रानोलॉल इज नॉट यूज्ड इन एक्यूट माइग्रेन अटैक। ठीक है, ये लोसार्टन होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ H2 रिसेप्टर्स, क्लोरफिनिरामाइन, रैनिटिडिन, प्रोमिथाजिन और ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा है H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो H2 रिसेप्टर्स एंटागनिस्ट होते हैं रैनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रैनिटिडिन हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ H2 रिसेप्टर। ये क्लोरफिनिरामाइन होता है एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव क्लास में आता है क्लोरफिनिरामाइन, अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। देन प्रोमिथाजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइजोडोन इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर, कार्डियोटॉनिक। तो क्या होता है ट्राइजोडोन, तो ये होता है एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टेमिक एंटासिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सॉल्ट। तो इनमें से कौन सा है सिस्टेमिक एंटासिड, तो सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। सो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट ये होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्राल्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एलर्जी, डायबिटीज और अल्सर्स। तो किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं सुक्राल्फेट का, तो सुक्राल्फेट क्या होता है, तो ये होता है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं सुक्राल्फेट का, ये म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी HIV ड्रग सैक्विनावीर इज प्रोटीज एक्टिवेटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, प्रोटीज इनिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो किस में आता है सैक्विनावीर। एंटी HIV ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सैक्विनावीर किस में आएगा, तो सैक्विनावीर, लोपिनावीर, रिटोनावीर, देन इंडिनावीर, ये सभी होते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोटीज इनिबिटर होता है सैक्विनावीर। देन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में आते हैं जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, एबेकावीर, डिडानोसाइन, साइटाराबिन। ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स होते हैं इफाविरेंस, नेविरापिन एंड डिलावर्डिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following category of drugs is not used in the treatment of hypertension? Catecholamines, beta receptor antagonist, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स और डायूरेटिक्स। तो इनमें से किसे यूज नहीं करते इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? तो कैटेकोलामाइंस आर नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैटेकोलामाइंस को हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते। बाकी बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स एंड डायूरेटिक्स, इन सबको यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अभी आप मुझे बताएंगे कौन से बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? तो इनमें आते हैं एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल, लाइबेटोलॉल। देन पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स कौन से होते हैं? तो मिनॉक्सिडिल, निकोरेंडिल, ये होते हैं पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। देन डायूरेटिक्स कौन से होते हैं विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, ब्यूमेटानाइड, इन सब का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट? टिनिटस, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, एडेमा, पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो इनमें से कौन सा सैलिसिलेट का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है? नॉट ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट, तो ये होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोस्चरल हाइपोटेंशन इज नॉट ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट। बाकी सैलिसिलेट्स कॉज कराते हैं टिनिटस, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग एंड एडेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, पॉलीमिक्सिन, लिंकोमाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करता? डज नॉट एक्ट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, तो यह होता है लिंकोमाइसिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिंकोमाइसिन डज नॉट एक्ट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन एंड पॉलीमिक्सिन, ये सभी एक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। ये सभी होते हैं सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनिबिटर्स। लिंकोमाइसिन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। यह लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक क्लास में आता है लिंकोमाइसिन, और यह प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड इन मॉर्फिन टॉक्सिसिटी? पिक्रोटॉक्सिन, पेनिसिलामाइन, नैलोक्सोन, निमेसलाइड। स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड इन मॉर्फिन टॉक्सिसिटी, तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं इन मॉर्फिन पॉइजनिंग? तो ये होता है नैलोक्सोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, पेनिसिलिन जी। तो ये है पेनिसिलिन जी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन जी होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और ये पेनिसिलिन जी होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलिसिस इन GIT? विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क हाइड्रोलिसिस इन GIT? तो ये भी होता है पेनिसिलिन जी। बेंजाथिन पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलिसिस इन GIT, एंड पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ठीक है, देन ये टेट्रासाइक्लिन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन फोटोसेंसिटिविटी कॉज कराता है, ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। इसे मिल्क के साथ में नहीं देते बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड। इसे कैल्शियम के साथ अवॉइड करते हैं बिकॉज कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स? तो ये होता है फैनकोनिस सिंड्रोम। फैनकोनिस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन, एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन लीवर डिसीज पेशेंट। लीवर डिसीज के पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, देन एक क्लोरामफेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है, एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन न्यूबॉर्न्स। इसे न्यूबॉर्न्स में अवॉइड किया जाता है ड्यू टू ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायूरेटिक विच इनहिबिट्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड। तो इनमें से कौन सा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर? तो ये होता है एसिटाजोलामाइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटाजोलामाइड है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर।
एंड एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। इसे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं बिकॉज इट रिड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड रिड्यूसेस इंट्राऑक्यूलर टेंशन। यह एक्वस ह्यूमर सिंथेसिस एंड इंट्राऑक्यूलर टेंशन को रिड्यूस कराता है, इसलिए इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड एंड एसिटाजोलामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर सिरोसिस। देन ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच डायूरेटिक कंटेंस सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कंटेंस सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड इसलिए इसे अवॉइड करते हैं इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इट इन पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी। And hydrochlorothiazide is the most useful drug in the treatment of recurrent calcium stones. Recurrent calcium stone की ट्रीटमेंट में मोस्ट यूजफुल ड्रग है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड बिकॉज इट रिड्यूसेस कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है। देन ये फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक एंड इट कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस। ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज कराता है फ्यूरोसेमाइड। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ये स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है एंड इट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है अल्डोस्टेरॉन का। देन मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीक टेस्ट इज डन इन मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, पोलियोमाइलिटिस। तो शीक टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ मॉन्टॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर 6 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। रिजल्ट ऑफ मॉन्टॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। तो रिजल्ट ऑफ मॉन्टॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर 48 आवर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर 48 आवर्स। एंड ये मॉन्टॉक्स टेस्ट होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टीबी। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट डे बीसीजी वैक्सीन इज सप्लाइड एज लिक्विड वैक्सीन, freeze dried vaccine, both, none of the above. Present day BCG vaccine is supplied as। तो ये होता है freeze dried vaccine। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये BCG वैक्सीन होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है BCG वैक्सीन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। BCG वैक्सीन को कैसे दिया जाता है। तो ये देते हैं इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है बीसीजी वैक्सीन का एंड बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-ग्वेरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेजिया रेफर्स टू इंक्रीज रेट ऑफ स्पीच, इनएबिलिटी टू स्पीक, लाउड स्पीच, हाई पिच स्पीच। क्या होता है एफेजिया। तो ये होता है इनएबिलिटी टू स्पीक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनएबिलिटी टू स्पीक होता है एफेजिया। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.